टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीने में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज़ 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मार्च 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा और 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का मंजर पैदा हो गया, पर इस संकट की घड़ी में कुछ समझदार लोग सामने आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बंधाया। जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज़ से बाहर उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टक्कर से लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज़ पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3547 लोग सवार थे, जिसमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 360 लोगों की लाशें ही मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। जहाज़ से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज़ की चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थीं, जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज़ के संतुलन बनाए रखने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज़ का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। दोनों टुकड़ों के आपस की दूरी लगभग 600 मीटर थी। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर दूर के दायरे में जहाज़ की कई और चीज़ों समेत लोगों की कई चीज़ें मिली जो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बंट गया, पर यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया था।